वेलकम टू जीवी कोचिंग। आइए आज मेरे साथियों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसके जो भी बारे में हम लोग क्या करेंगे आज अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत तक अगर नहीं देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा भूल करेंगे। तो अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं, तो लास्ट जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम आज आपका ये जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे साथियों, अब निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति के मतलब क्या होता है पहले इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए निर्देशांक क्या, अगर इसके नाम से काम चलाएं तो बहुत ही क्या है, टफ नहीं लगेगा, एकदम इजी है। देखिए निर्देशांक, निर्देशांक के मतलब क्या होता है कि किसी चीज पे क्या हो, निर्देश दिया जाए। तो निर्देश देना है तो ज्यामिति, मतलब ज्यामिति का मतलब क्या, किसी के रचना करना, किसी के बनाना। तो देखिए मेरे साथियों, मैं बता दूं कि यह ज्यामिति ही बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही क्रिएट करता है प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप समझ गए तो एक कदम इजी है। तो आज अगर इस वीडियो को अंत तक आप अगर देख लेते हैं तो कहीं आपको रॉन्ग नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले नंबर कोऑर्डिनेट समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि आप पहले से पढ़े हैं कि जब हम क्या करते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं, क्या करते हैं, एक चतुर्थांश बनाते हैं। अब देखिएगा सब मामला इसी पे है, पूरा निर्देशांक आपका इसी पे है, तो इसी पे समझना है। तो देखिएगा पहले नंबर, अगर आप लोग पहले इसे जानते हैं, इसे क्या मानते हैं हम, एक्स अक्ष, इसे एक्स मान लिए तो इसे एक्स डैश, इसे वाई डैश। अब ये तो मान लिए। अब पहले भी आप पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस माइनस होता है, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो इस प्रकार ये तो आप जान गए, लेकिन इसमें समझना क्या है कि इसमें क्या होता है कि निर्देशांक है। तो मेरे साथियों मैं बता दूं कि जब निर्देशांक आता है तो ये क्या करता है, निर्देश करता है। तो निर्देश करने का अर्थ ये हो गया कि जब भी अगर कोई, ये देख रहे हैं ना, यक्स अक्ष है, क्या है, यक्स अक्ष है, इधर भी यक्स अक्ष है, इधर भी यक्स अक्ष है, इधर भी देखें वाई अक्ष है, इधर देखें तो वाई अक्ष है। तो जब भी अगर इसे क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तो इसे कहते हैं भुज। इसे क्या कहते हैं, भुज। इसे क्या कहते हैं, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। जब भी वाई अक्ष का जिक्र करे तो उसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। अगर जब भी एक्स अक्ष का जिक्र करे तो भुज कहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। अगर सपोज दैट मैं मान लूं कि अगर कह दे कि एक्स अक्ष कुछ दूरी ले ले, सपोज दैट अगर यहां तक मान के चले कोई दूरी चले, ए दूरी चल रहा है, कि कह रहा है कि एक्स अक्ष पे ए दूरी चला, तो बिंदु क्या बनेंगे। तो मेरे साथियों अगर यहां पे बिंदु बनेगा तो ये क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के मतलब क्या है, ये इसे ओ मान लिए हैं, ओ। अब ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया, 0 0। तो यहां का जो निर्देशांक है क्या है, 0 0। तो जब ये एक्स अक्ष पे चल रहा है तो कितना दूरी चल रहा है, ए दूरी ना। तो अगर एक्स अक्ष का निर्देशांक बनाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा और एक 0, क्योंकि वाई अक्ष पे चला ही नहीं है। अगर सपोज दैट इसे मैं छोड़ दूं, अगर वाई अक्ष पे मान के चलिए कुछ दूरी बी दूरी चल गया, यहां तक, यहां से यहां तक गया, तो जब यहां से यहां तक गया कह दे कि वाई अक्ष का निर्देशांक बताइए, तो वाई अक्ष का निर्देशांक क्या बनेगा, क्या बनेगा, पहला वाला 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे कुछ भी नहीं चल रहा है। अब यहां पे चलेगा क्या, बी, तो इसका निर्देशांक बन गया बी। अब देख लीजिए थोड़ा सा और इसमें समझना है कि अगर कभी कभी ये हो जाता है कि अगर कह दे कि -3 और ये 5 किस चतुर्थांश में जाएंगे, तो देखिए किस चतुर्थांश में जाएंगे। तो पहले नंबर आपका ये जो साइन है ना, मतलब ये जो चिन्ह है, आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो जब कॉन्सेप्ट करेंगे तो मानिए ये देखिए प्लस है, प्लस है, यहां पे एक माइनस एक प्लस है, तो इसमें पहले नंबर ये देखना है कि ये कौन सा है, एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष। तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो जब देख रहे हैं एक्स अक्ष माइनस में है तो एक्स अक्ष माइनस में,
भैया ये वाला माइनस में आ गया, और कह रहा है कि वाई एच प्लस में, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा, अगर देखिए ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये होता है थर्ड, ये होता है फोर्थ, इस चतुर्थांश में जा रहा है तो ये जाएगा सेकंड में। अगर यही कह दे 5 5 आ गया दोनों प्लस में तो फर्स्ट में जाएगा, अगर इसी में इसमें माइनस लगा दे ये प्लस हो जाए तो क्या होगा, इसमें जाएगा, अगर दोनों माइनस में आ जाए तो इसमें जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखिए, जो हमको लगाना है किस पे करना है, कोऑर्डिनेट पे ही करना है। तो हमने ये बना लिए हैं, पहले से चतुर्थांश बना लिए हैं, जो कोऑर्डिनेट है हमने बना चुके हैं। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही जो भी चलाते हैं हम, निर्देशांक का जो भी प्रूफ करते हैं तो फर्स्ट में ही करते हैं। आप जिसमें चाहेंगे उसमें कर लेंगे, जिसकी वैल्यू जैसे मानेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है दोनों प्लस में होता है, इसलिए हम फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट में करते हैं। तो देखिएगा, अब हम मान लेते हैं यक्स, या ये यक्स अच्छा है, ये वाई अच्छा है, इसे क्या कहेंगे, भुज कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, कोट कहेंगे। तो ये दोनों कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो मान के चलिए, अगर यहां पे मान लेते हैं कि क्या है, यहां पे P है, क्या मान लेते हैं, यहां पे P है, यहां पे मान लेते हैं Q है। तो अब कैसे मान लिए कि यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी x1 है, क्या मान लिए x1 है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बन सकती है, कितना बनेगा, तो इन दोनों की अगर बीच की दूरी निकालें इन दोनों का, तो देखेंगे आपका क्या बनेगा, x2 माइनस x1, क्या बनेगा, x2 माइनस x1। अगर मैं x2 में से अगर x1 को घटा दूं तो ये PQ की दूरी निकल जाएगी। अब सपोज दैट कुछ दूरी अगर यहां पे चलता है, मान लेते हैं यहां पे चला, कुछ दूरी यहां पे गया, तो सपोज दैट अगर मैं इसका अगर निकालूं तो देखिएगा, यहां पे मैं बना देता हूं फिगर, ये बन गया, और एक बड़ा सा दूरी देखिएगा, अगर ये यहां तक की दूरी कितना चल रहा है, y1 यहां से, अब ये यहां तक की दूरी, अगर ये कितना चल रहा है, y2 कितना दूरी चला, y2 चला। तो अब देख लीजिएगा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं और ये वाला मिला दूं, देखिएगा, अब अगर इसे मान लूं क्या है, इसे मान लिया PQ, इसे मान लेते हैं RS। अब देखिएगा, RS की अगर दूरी निकालना हो तो क्या निकलेगा, फिर वही निकलेगा, क्या निकलेगा, y2 माइनस y1। जो बड़ा हो, अगर y1 को यहां तक मान लेते, y2 कम मानते हैं, तो क्या करना, y1 में से y2 को घटा देंगे, यहां पे भी वही काम करना। अगर x2 x1 यहां पे मान ले, x2 यहां पे मान ले, तो x1 माइनस x2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लीजिए, जब ये दूरी देखिएगा, जब ये दूरी x2 माइनस x1 है, तो ये भी दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1, क्योंकि इनके पैरेलल है, दोनों के समान है। अब देखिए, दूरी y2 माइनस y1 था, तो भी ये दूरी क्या बनेगा, y2 माइनस y1 बनेगा। अब हम इसे मान लेते हैं क्या, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, इसे C मान लेते हैं, हमने मान लिए। अब हमको निकालना क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब हमको क्या करना है, AC ज्ञात करना है। तो जब भी अगर इस प्रकार के अगर ये समकोण त्रिभुज बनाए, तो आप कौन सा रूल लगा देते, ट्रिग्नोमेट्री। आप अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो देखिएगा, अब देखिए इसे क्या करना है, जब हम ये दूरी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं कि कण का जो वर्ग होता है क्या करता है, शेष दो वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लिखते हैं, देखिएगा, कण के वर्ग, कण क्या है पे, AC का वर्ग, कण का वर्ग हो गया, प्लस लंब का वर्ग, मतलब क्या हो गया, BC का वर्ग, अब प्लस AB मतलब आधार का वर्ग। हमने ये उनका नामांकन कर दिए, बस आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी प्रूफ हो गई। देखिए, अब अगर ये यहां पे वर्ग है ना, तो इसको इधर भेज दें, या तो चलिए मान रख लेते हैं। तो अब देख लीजिए, BC, जो BC है, इनकी बीच की ये जो हमारा ये बना है, इनकी दूरी कितनी है, y2 माइनस y1 रख देते हैं।
क्या रखेंगे, y2 माइनस y1 का वर्ग। अब ले लेते हैं ए बी, तो ए बी का क्या रखेंगे, x2 माइनस x1 का वर्ग। चलिए इसको पहले इधर कर दें, चाहे इसको इधर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे मान लूं क्या, डी का मान लेते हैं डी, क्योंकि हमको डी ही निकालना है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं क्या, डी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे क्या होगा, रूट। तो लिखेंगे क्या, डी बराबर लिख सकते हैं रूट में क्या बनेगा। अब देखिए इसे पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x2 माइनस x1 का वर्ग अब प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 7.1 का जो हमने अभी फार्मूला प्रूव किया है तो उस पे कैसे न्यूमेरिकल लगता है। तो देखिएगा न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहले नंबर अब इसमें समझना है कि आपको क्या है कि क्या लगा लें। तो सबसे नंबर 1 पे हम क्या लिखते हैं, फार्मूला, फ्रॉम फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग अब प्लस y2 माइनस y1 का ये सबका वर्ग। अब ये फार्मूला है तो इतना आपको चाहिए, तो इसको जानने के मतलब इसमें क्या क्या दिया है पहले नंबर उसे कॉन्सेप्ट करें। तो लिखेंगे क्या, देखिएगा यहाँ पे x1 बराबर क्या दे दिया है 2, यहाँ पे देखिए x1 ये बनेगा क्या y1, तो y1 बराबर क्या दे दिया है 3। अब यहाँ पे क्या बनेगा x2 बराबर क्या दे दिया है 4, यहां पे क्या दिया है y2 बराबर आपका दे दिया है 1। अब आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में ऐड कर देना है, आपका रहा आंसर। देखिएगा यहीं पे ऐड कर देते हैं। तो देखिए अब यहां पे सबसे नंबर 1 पे हमको दूरी ही निकालना है तो हमने d मान लिए। अब यहां पे देखिए x2 माइनस x1 तो रखेंगे क्या, यहां पे 4 अब माइनस का 2 का वर्ग, ये प्लस हो गए। अब फिर इनको y2 माइनस y1 तो रखेंगे क्या, y2 का मान दिया है 1, आपका y1 का मान दे दिया है 3 का वर्ग। अब देख लीजिए 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा आपका 2 का वर्ग, अब प्लस इसमें से घटेगा तो माइनस 2 का वर्ग। अब देख लीजिए इनको क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, तो यहां पे आपको करेंगे क्या, देखिएगा अब यहां पे करेंगे तो इनका 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4, और इनका 2 का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा खत्म। तो बचेगा क्या, यहां पे प्लस, क्योंकि जब भी माइनस गुणे माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अगर प्लस गुणे माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है आपका माइनस। अगर यही माइनस गुणे प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है माइनस। अब माइनस गुणे माइनस जब करते हैं तो हो जाता है प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस गुणे प्लस यहाँ पे कर दिए हैं तो प्लस ही हो जाता है। तो ये वाला रूल है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार करेंगे तो हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे करेंगे तो 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में क्या हो गया 8, और जब भी 2 का जोड़ा जो बन जाता है उसे निकाल लेते हैं तो 2 का बनेगा, इसका आंसर 2√2, ये रहा आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो मत भूलिएगा। आपसे बस यही आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और जो भी ये वायरस से फंसे हैं ना, आप एकदम टेंशन छोड़ दीजिए, 100% आपकी तैयारी हम कराएंगे। तो लेकिन आप क्या करें, रेड बटन दबा दें और बेल आइकन बजा दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय हिंदुस्तान, जय जीबी कोचिंग क्रांतिकारी साथियों।